बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व हाफिज़ से ही होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम यूनियन सीखेंगे अच्छे से। दोस्तों यूनियन सेम स्ट्रक्चर की तरह वर्क करता है। जैसे अगर आपने स्ट्रक्चर पढ़ा हो सी प्लस प्लस के अंदर, तो स्ट्रक्चर एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप होती है जिसके अंदर हम डिफरेंट अपनी बिल्ट इन डाटा टाइप जैसे इंट, फ्लॉट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग सब को जो है मर्ज करके रख सकते हैं एक ग्रुप की फॉर्म के अंदर। ऐसे दोस्तों यूनियन होता है। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, यूनियन जो दोस्तों तब यूज़ किया जाता है, दो चीज़ें देखनी है आपने कि फर्स्ट नंबर के ऊपर यूनियन तब यूज़ होता है जब आपने मेमोरी एलोकेशन बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करवानी हो। ठीक है, यानी जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर आपकी मेमोरी मैनेजमेंट नहीं करता, जबकि जो यूनियन है ये आपकी मेमोरी मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से करता है। सो हम यूनियन जो है तब यूज़ करते हैं जब हमने अपनी मेमोरी की मैनेजमेंट करनी हो। सेकंड नंबर के ऊपर दोस्तों हम यूनियन का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमने एक टाइम में कोई एक डाटा टाइप यूज़ करनी हो, एक टाइम में कोई एक ही डाटा टाइप यूज़ करनी हो। दो बातें होगी। तीसरी बात ये, यूनियन के अंदर दोस्तों स्ट्रिंग डाटा यूज़ नहीं होती। जो डेव सी प्लस प्लस के अंदर आप सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग टाइप यूज़ करते हो मल्टीपल करैक्टर लेने के लिए, वो स्ट्रिंग टाइप जो है वो यूनियन के अंदर यूज़ नहीं की जा सकती। इसके अलावा आप कौन कौन सी डाटा यूज़ करते हो? आप यूज़ करते हो इंट, फ्लॉट, कैरेक्टर और बूलियन। ओके, सो यहाँ पे यूनियन बनाते कैसे हैं? जिस तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं कि हमारी हेडर फाइल के फ़ौरन बाद आगे आपने ऐसे यूनियन लिखा और यूनियन के बाद आप अपने यूनियन का कोई भी नाम रखेंगे। तो मान ली मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी नाम रख लिया, आइडेंटिटी। ठीक है, और उसके बाद यूनियन का नाम ये हो गया, यूनियन का नाम, और उसके बाद उसकी बॉडी, और बॉडी के लास्ट पे होता है सेमी कॉलन। अब इस बॉडी के दोस्तों आप जो है अपनी डिफरेंट डाटा टाइप के वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इंट आई, और उसके बाद मैंने मान लो लिख दिया करैक्टर सी, और उसके बाद मैंने लिख दिया फ्लॉट एफ। ठीक है, तो ये तीन डाटा टाइप के मैंने तीन वेरिएबल जो है वो क्रिएट कर लिए। अब दोस्तों जो यूनियन होता है ना, इसको यूज़ करने के लिए इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के दो मेथड है। पहला मेथड ये है कि जहाँ पे आप ये यूनियन की बॉडी आपकी एंड हो रही है, यानी जहाँ पे आपने ये सेमी कॉलन लगाया, इस सेमी कॉलन से पहले आप जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख दो। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट जस्ट अ नेम, ऑब्जेक्ट जस्ट अ नेम, जिसके साथ आप अपने इस आइडेंटिटी यूनियन के अंदर जितने आपने ये वेरिएबल बनाए हैं आई सी एफ, इनको जो है वो एक्सेस करते हो। ठीक है जी, तो पहला तरीका ये होता है ऑब्जेक्ट बनाने का। दूसरा मेथड जो है ऑब्जेक्ट बनाने का ये होता है कि मेन की बॉडी के अंदर आप आओ, ये जो मेन का फंक्शन है इसके अंदर आपने आके जो है अपने इस आइडेंटिटी यूनियन का क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो दोस्तों जब आपने यूनियन का ऑब्जेक्ट जो है वो मेन के फंक्शन में क्रिएट करना हो, तो फिर क्या करते हैं, पहले अपने यूनियन का नाम बताना है, आइडेंटिटी मेरे यूनियन का नाम है, और उसके बाद मैंने उसका ऑब्जेक्ट बताया ओबीजे के नाम से। ठीक है जी, सो दोस्तों ये दो तरीके हो गए अपने यूनियन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के। अब दोस्तों जब भी आपने अपने इस यूनियन किसी भी वेरिएबल को एक्सेस करना होगा, आई को, सी को या एफ को, तो आपने क्या करना है, आपने इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल करना है। तो कैसे कॉल करते हैं? सिंपली ऑब्जेक्ट का नाम बताते हैं। तो मैंने कहा ओबीजे, आगे लगाते हैं डॉट, और उसके अंदर जिस आपने वेरिएबल को एक्सेस करना, तो मैंने कहा मैंने आई वेरिएबल को एक्सेस करना है। सो मैंने उसकी वैल्यू सेव करनी है, माने 12। ठीक है, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे देखो आपको सी आउट करके दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे मैंने कहा आई, और आई की वैल्यू किस में स्टोर है, ओबीजे डॉट आई के अंदर। ठीक है, तो जब भी आपने, बार बार कह रहा हूँ, जब भी आपने यूनियन के इस आइडेंटिटी यूनियन किसी भी वेरिएबल को एक्सेस करना है, तो उसके लिए आपको पहले उसका ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो ये देखो ऑब्जेक्ट डॉट आगे उसका वेरिएबल आ जाता है। ठीक है, अब मैं अगर इसको रन करके आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको I12 डिस्प्ले हो रहा है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ये यूनियन होता है ये एक टाइम में एक डाटा भी यूज़ करता है। मान लो अगर आपने इंट डाटा भी यूज़ करनी है, जैसे आपने अभी भी आई यूज़ कर रही हो, आई की डाटा क्या है, इंट है। अब दोस्तों अगर मान लो आप इस इंट के नीचे जाके आप यूज़ करते हो ओबीजे डॉट एफ, ओबीजे डॉट एफ, एफ एक फ्लोटिंग डाटा टाइप है, एफ एक फ्लॉट डाटा टाइप है। तो क्या होगा बेसिकली, ये जो आई आपने यूज़ किया ना, मतलब इंट टाइप यूज़ किया, ये ऑटोमेटिकली ये जो बाद में आप कौन सी यूज़ कर रहे हो, एफ़ यूज़ कर रहे हो, तो एफ़ की डाटा क्या है, फ्लॉट। तो ये फ्लॉट जो है ये इस आई यानी इंटीजर डाटा के ऊपर ओवरराइट हो जाएगी। मतलब कहने का ये है कि एक टाइम में कोई यूनियन के अंदर एक टाइम में आप एक डाटा यूज़ करते हो। मान लो मैंने यहाँ पर दे दिया 23.6। अब क्या होगा, अब मैंने चूँकि फ्लॉट टाइप यूज़ किया है तो ऑटोमेटिक ये इन टाइप रिमूव हो जाएगी, खुद ब खुद ये मेमोरी से रिमूव हो जाएगी। आपको करके दिखाऊँ, मान लो यहाँ मैंने सी आउट किया और यहाँ मैंने कहा मुझे मेरे आई वेरिएबल की वैल्यू दिखा दो।
अब आई वेरिएबल की वैल्यू मैंने ऑलरेडी क्या सेट की हुई थी, 12 सेट की हुई थी। मैंने यहाँ पे लिखा obj.i, लेकिन यहाँ पे देखो दोस्तों मैंने कंपाइल किया, देखो पहली दफ़ा मुझे आई की वैल्यू डिस्प्ले हो रही है, लेकिन दूसरी दफ़ा आई की वैल्यू डिस्प्ले नहीं हो रही। हालांकि मैंने तो आई की वैल्यू डिस्प्ले की, आई की वैल्यू सेव की हुई है 12। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जब दोस्तों आपने पहली दफ़ा आई यूज़ किया तो ठीक है, उसने आई की वैल्यू 12 सेट करके आपको डिस्प्ले कर दी, लेकिन जब आपने एफ़ वेरिएबल यूज़ किया तो एफ़ वेरिएबल की डाटा टाइप चूँकि फ्लॉट थी, सो इसलिए अब जो है उसने कौन सी डाटा को प्रेफरेंस दी है, फ्लॉट को। सो उसने इंट को मेमोरी से डिलीट कर दिया। सो यही बात रीज़न होती है कि एक टाइम में एक डाटा यूज़ होगी। ठीक है जी। अब दोस्तों लेकिन अगर मैं यहाँ पे obj.f लिख दूँ तो ये देखना एफ़ की वैल्यू सही डिस्प्ले करेगा, क्योंकि करंटली आप कौन सी डाटा यूज़ कर रहे हो, फ्लॉट डाटा यूज़ कर रहे हो। सो फ्लॉट की वैल्यू सही डिस्प्ले करेगा। ये सॉरी एक मिनट, ये हमारा कंपाइलर ऑलरेडी चल रहा था, इसको बंद करें और यहाँ पे इसको दोबारा एक दफ़ा कंपाइल एंड बिल्ड करें। सो यहाँ पे देखो दोस्तों, सॉरी आई नहीं, यहाँ पे आएगा एफ़। सो दोस्तों जो करंट आप डाटा यूज़ करते हो ना उसकी वैल्यू मेमोरी में सेव होती है, प्रीवियस डाटा की वैल्यू जो है स्क्रीन से रिमूव हो जाती है। कंपाइल किया और यहाँ पे देखो एफ़ की वैल्यू 23.6 सही तरीके से आ रही है। ओके, समझ आ गई आपको? ठीक है जी। नेक्स्ट दोस्तों बात ये आती है कि अगर आप एक यूनियन के अंदर एक सेम डाटा भी एक से ज़्यादा वेरिएबल, मान लो आपने लिख दिया इंट, और मान लो आपने एक इंट जे नाम से वेरिएबल बना लिया। अब दोस्तों जब आप जैसे मैंने आपको बताया था, जो सी डाटा आप करंटली यूज़ करते हैं ना, मान लो इन टाइप आपने यूज़ की, तो इन टाइप के आप जिस वेरिएबल के अंदर यूनियन के अंदर अगर आप इन टाइप की जो भी वैल्यू सेट करोगे ना, वो इन टाइप के आपने जितने वेरिएबल बनाए होंगे ना सब में सेम सेट हो जाएगी। तो मान लो मैं आपको करके दिखाऊँ, यहाँ भी मान लो मैं करके दिखाता हूँ। ये देखो मैंने यहाँ पे कहा obj.i इक्वल 12, यानी मैंने अपने आई वाले वेरिएबल में वैल्यू सेट की है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे डिस्प्ले जो है आई डिस्प्ले नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे जे डिस्प्ले करूँगा। हालांकि जे को मैंने वैल्यू तो असाइन की नहीं, मैंने तो वैल्यू असाइन की है आई को, लेकिन यहाँ पे दोस्तों जे की वैल्यू भी 12 ही डिस्प्ले होगी। ये देखो जे की वैल्यू भी 12 डिस्प्ले हुई। क्यों? एक और रीज़न याद रख लो कि यूनियन के अंदर जब आप अपने एक डाटा पे किसी वेरिएबल की वैल्यू सेट करते हो ना, तो उस डाटा के अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल हो ना, यानी सेम डाटा के साथ अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल हो दोस्तों, जो आप वैल्यू एक वेरिएबल उस डाटा के एक वेरिएबल को सेट करते हो ना, वही सेम वैल्यू उस डाटा के तमाम वेरिएबल को सेट हो जाती है। जैसे ये 12 है ना, अब ये 12 जितने यहाँ पे यूनियन के अंदर जितने भी इंट टाइप की डाटा के वेरिएबल होंगे ना, तमाम के तमाम वेरिएबल के अंदर ये 12 वैल्यू सेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो बातें आपने याद रखनी है। एक तो यूनियन के अंदर जो वैल्यू आप एक वेरिएबल को दोगे, वो वैल्यू आपके उस सेम डाटा के तमाम डिफरेंट वेरिएबल में सेव हो जाती है इक्वली। दूसरी चीज़ ये मैंने आपको बताई थी कि जब आप एक डाटा को सेट करते हो तो प्रीवियस जो डाटा होती है वो डिलीट हो जाती है, करंट डाटा जो आप सेट करते हो वो वाली सेट हो जाती है। ठीक है, यानी वो यूज़ होती है। यानी कहने का मतलब ये है एक टाइम में सिर्फ एक डाटा यूनियन के अंदर यूज़ होती है। उम्मीद करता हूँ आपको यूनियन के अच्छे से समझ आई होगी, यूनियन को यूज़ करना आया होगा। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।